हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं जॉफरी चौसर की, जो कि चैप्टर हमारा फर्स्ट था, और आज उसके हम एक अगले पार्ट की अगले हिस्से के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि अगला हिस्सा आपका रहेगा इंग्लिश पीरियड के बारे में। जो इंग्लिश पीरियड का एरा है वो आपका रहा है 1386 से लेके 1400 तक। अब हम बिना कोई बात के चलिए हम अपने इंग्लिश पीरियड में चले। अब इंग्लिश पीरियड में बात क्या हो रही है, देखिए, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश पीरियड की, जो कि अभी आपको पता चला है कि एरा उसका 1386 से 1400 तक का है। द फेमस वर्क ऑफ दिस पीरियड इज कैंटरबरी टेल्स। अब अगर हम इस एरा के फेमस वर्क को देखें तो कौन सा है फेमस वर्क? कैंटरबरी टेल्स, विच वॉज रिटन आफ्टर इन्फ्लुएंस, यहां पे आफ्टर है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ बोकासियोस द डेकामेरॉन। बोकासियो का जो डेकेमेरॉन है उससे इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया है। अब कैंटरबरी टेल्स की अगर हम बात करें तो कैंटरबरी टेल्स कंटेन्स 7,000 लाइन, सॉरी 17,000 लाइन। जो कैंटरबरी टेल्स है गाइस वो कितनी 17,000 लाइनें कंटेन किए हुए हैं। कितनी? 17,000 लाइनें कंटेन किए हुए हैं इन द कैंटरबरी टेल्स। चलिए हम आगे बात करते हैं। आज जितने भी बात करेंगे, आज हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेंगे, है ना। कल से हमारी सारी टेल्स स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। इन द कैंटरबरी टेल्स 32 कैरेक्टर्स मेक द ट्रिप टू द श्राइन ऑन द मार्टियर सेंट थॉमस बकेट इन कैंटरबरी, है ना। अब अगर हम कैंटरबरी टेल की बात करते हैं तो कैंटरबरी टेल में कितने कैरेक्टर्स गाइस रहे हैं? 32 कैरेक्टर रहे हैं जिन्होंने ट्रिप बनाई हुई है। वो कहां जाना है उनको? थॉमस बकेट की, सेंट थॉमस बकेट की श्राइन पर जाना है इन कैंटरबरी, जो कि कहां है? कैंटरबरी में। ऑल्दो, यद्यपि, हालांकि 29 कैरेक्टर्स आर मेंशन्ड, 29 कैरेक्टर जो है वो मेंशन किए गए हैं इन लाइन 24, 24 लाइनों में, सॉरी 24 लाइन, मतलब जो 24वीं लाइन है, 24वीं लाइन है उसमें कितने, जो 24वीं आपकी लाइन है उसमें 29 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं ऑफ जर्नल प्रोलॉग, ऑफ द जर्नल प्रोलॉग। द नरेटर ज्वाइंस द ग्रुप, नरेटर भी ज्वाइन करता है जिससे वो 30 हो जाते हैं। द होस्ट हैरी वैली मेक्स 31, है ना। जो द होस्ट होता है हैरी वैली वो जुड़ता है तो वो 31 हो जाते हैं। द कैनन्स यूकमैन, है ना। अब अगर हम बात करें कैनन के यूमैन की, अगर ये यूमैन का जो कैनन है, कैनन्स यूमैन, ये जुड़ता है हु ज्वाइंस द ग्रुप लेटर, बाद में, तो वो कितने बन जाते हैं? 32 बन जाते हैं, 32 हो जाते हैं। द नरेटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 27 पिलग्रिम्स। जो नरेटर है वो डिस्क्रिप्शन देता है 27 पिलग्रिम्स का, एक्सेप्ट सेकंड नन और नन प्रीस्ट, नन और नन प्रीस्ट को छोड़कर। दिस वर्क रिमेन्ड अनफिनिश्ड एट चौसर्स डेथ, और यह जो वर्क है गाइस वो रिमेंड रह जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है एट चौसर्स डेथ, चौसर्स की डेथ के बाद, है ना। और उसी समय पे चौसर्स की डेथ होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात करें इन द प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स चौसर्स एम्प्लॉयड द हीरोइक कपलेट। ये जो कैंटरबरी टेल्स आपकी पोयम है, ये जो वर्क है, इसमें क्या किया गया है? इसमें हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है। कौन सी कपलेट? हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है भाई। ये चीजें याद रखने के लिए है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर गाइस आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर रहे हैं, तो प्रॉपर वे में आप लोग नोट्स बनाइए। ये बहुत प्यारे नोट्स आपके रहेंगे, है ना, और रिवीजन के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके। देयर आर 4 कैरेक्टर्स दैट आर नॉट क्रिटिसाइज्ड और सटायराइज्ड बाई चौसर इन द कैंटरबरी टेल्स। अब अगर हम बात करें चौसर के कैंटरबरी टेल में, तो ऐसे 4 मेन कैरेक्टर रहे हैं जिनको चौसर्स के द्वारा ना तो क्रिटिसाइज किया गया है ना सटायराइज किया गया है। अब वो ऐसे 4 कैरेक्टर गाइज कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जैसे आपका देखो, नाइट हो गया, पार्सन हो गया, क्लर्क हो गया, प्लूमैन हो गया। ये 4 कैरेक्टर हमारे ऐसे कैरेक्टर हैं गाइज जो बताते हैं कि भाई इनको ना ही क्रिटिसाइज किया गया है और ना ही सटायराइज किया गया है। क्लर्जीमैन इन द कैंटरबरी टेल्स आर। अब कैंटरबरी टेल्स में क्लर्जीमैन कौन कौन से रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए पियरर्स हो गया, जिनको मैडम एगल्टाइन बोला जाता है, पार्सन हो गया, फ्रायर हो गया और मोंक हो गया। ये हमारे 4 क्या रहे हुए हैं? क्लर्जीमैन रहे हैं, पादरी रहे हुए हैं भाई।
है ना। हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पादरी बोलते हैं इनको। कैंटरबरी टेल्स हैव द कैरेक्टर्स फ्रॉम द सोशल ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स विद नोबिलिटी, चर्च और कॉमनर्स। कैंटरबरी टेल्स में आपको 3 सोशल ग्रुप मिलेंगे भाई कैरेक्टर्स, जैसे आपका एक नोबिलिटी, एक कुलीन वर्ग मिलेगा आपको, चर्च, आपको चर्च से रिलेटेड लोग मिलेंगे, और कॉमनर्स और सामान्य व्यक्ति भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपके कैंटरबरी टेल्स में ये कंडीशन थी। अभी हम कैंटरबरी टेल्स के बाहर बाहर की चीजें पूरी जान रहे हैं, देन उसके बाद में हम कैंटरबरी टेल्स के बारे में जानेंगे और डिटेल्ड वाइज आपको ये जॉफरी चौसर का पार्ट बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग ऑफ चौसर अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ कैंटरबरी टेल्स इन द प्रोलॉग। अब यहाँ पे जो ओपनिंग है भाई चौसर की, इसमें आपके बारे में बात की जा रही है भाई, किसके बारे में, डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स के डिफरेंट कैरेक्टर के बारे में। चलिए हम थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें प्लूमैन की, ही वुड हेल्प द पुअर, है ना। वह क्या कर सकता था, वह भाई पुअर की हेल्प करता है, लेकिन क्यों करता है, लव ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के प्यार के लिए। नेवर टेक अ पेनी, है ना। और वो कभी भी क्या पैसा नहीं लेता है, रिश्वत नहीं लेता है। अबाउट प्लूमैन, और प्लूमैन के बारे में चौसर्स कहता है, ही वुड पे हिज टैक्सेस रेगुलरली, वह अपने रेगुलर बेस पे टैक्स को पे करता है। अब ये हो गया प्लूमैन का कैरेक्टर में। अब अगर हम बात करें होस्ट की, तो होस्ट बोल्ड है ना, स्पीच बोलने में बिल्कुल बोल्ड है वो भाई, निर्भीक है, निडर है। Yet wise and full of tact, no mainly attribute he lacked merry hearted man। और वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है और चातुर्य से परिपूर्ण है ना, और उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। ही lacked merry hearted man, ठीक है। अब उसको केवल अभाव किसका है, उसको अभाव है एक शादीशुदा व्यक्ति का। ये हमारा होस्ट का हो गया। अब अगर हम बात करें डॉक्टर की, जो एक फिजिशियन है, ही वॉज रादर क्लोज टू एक्सपेंसेस एंड केप्ट द गोल्ड, वह गोल्ड के ज्यादा करीब रहते हैं, है ना। और जो कि वो क्या पेस्टिलेंस में जीते हुए थे। मतलब अगर हम बात करें किसकी, पेस्टिलेंस की, तो पेस्टिलेंस में उन्होंने क्या किया था, वो गोल्ड जीते थे भाई वहां पे, है ना। बहुत ही ज्यादा बीमारी वगैरह फैली हुई थी वहां पे, तो उस समय पे उन्होंने गोल्ड को जीत लिया था। और वो गोल्ड के लिए वो क्या बहुत ही ज्यादा क्या लुभावी रहते थे, एक लालची टाइप का व्यक्ति नहीं हो जाता, है ना। अब देखो लिखा भी है, हैड अ स्पेशल लव फॉर गोल्ड, है ना। वो स्पेशल लव फॉर गोल्ड थे, मतलब गोल्ड के लिए वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल थे। बोलते थे भाई गोल्ड मेरा है, मेरे पास ही रहेगा। मतलब अगर उन्होंने गोल्ड देख लिया तो बस वहां से आकर नजरें नहीं हटते। फिजिशियन हो गया। आगे हम बात करते हैं रीव। अब जो भाई रीव का कैरेक्टर है उसके बारे में जान लेते हैं। He was under contract to present the account right from his masters, है ना, earliest year, यहाँ earliest year है गाइस, ठीक है। He was under contract to present the accounts। अब वो अकाउंट्स को प्रेजेंट करने के लिए अंडर कॉन्ट्रैक्ट था अपने मास्टर के। No one have caught him in arrears, और किसी को भी उसने बकाया में नहीं पकड़ा था, है ना। अब मिलर्स की बात करें, अब अगर हम बात करें मिलर्स, है ना, तो अगर मिलर्स की बात करते हैं, व्रेंगलर एंड वुलून हु हैड अ स्टोर टू ट्रेवल स्टोरीज, है ना। मिलर एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही ज्यादा स्टोरीज सुनाता था, है ना। और टेवर्न की स्टोरी मतलब शराब, जो शराब वगैरह की दुकान होती है ना, उनकी भरपूर स्टोरीज मिलर के पास रहती है ना। समनर्स की अगर हम बात करें तो समनर्स में लव्ड गार्लिक, है ना। समनर्स को गार्लिक से प्यार था, ऑनियन से प्यार था, लेट एंड ड्रिंकिंग स्ट्रॉन्ग वाइन, है ना। और वो क्या शराबी था एक प्रकार का, वो ड्रिंक करता था, वाइन ड्रिंक करता था। और ही वॉज लेजी, बहुत ज्यादा लेजी था भाई, है ना। अगर हम फ्रैंकलिन की बात करें तो फ्रैंकलिन की बात क्या हो रही है, हिज हाउस वॉज नेवर शॉर्ट ऑफ बेकमेंट, पीस ऑफ फिश एंड फ्लैश, ठीक है। फ्रैंकलिन जो था उसके पास में क्या था, पीस ऑफ फिश और फ्लैश, है ना, मांसाहारी था वो एक प्रकार का। और वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सप्लायर भी था मांस का, है ना। और बहुत ही ज्यादा वो ड्रिंक करता था, मीट खाता था। और अ मैन कुड थिंक, ऐसा मैन ऐसा सोच सकता था भाई, सोचा जाता है। अब अगर हम बात करें क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड की, देखिए गाइस ये जो आपके कैरेक्टर हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में केवल आपको बताया जा रहा है ना, कि भाई अगर हम बात करते हैं
क्लर्क ऑफ फोल्ड की, है ना, क्लर्क ऑफ फोल्ड की, अगर हम बात करते हैं फ्रायर की, अगर हम बात करते हैं मर्चेंट की, वाइफ ऑफ बॉथ की, कुक की, है ना। तो इनके बारे में आपको बेसिक आपको नॉलेज दी जा रही है, यहाँ से आप नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये डिफरेंट कैरेक्टर हैं कैंटरबरी टेल्स की जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो हिज हॉर्स वॉज थिनर। अब क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड का जो क्लर्क है उसका हॉर्स बहुत ही ज्यादा पतला था, देन रेक, एंड ही वॉज नॉट टू फैट, वह बहुत ज्यादा मोटा नहीं था, एंड ही हैड हॉलो लुक, उसका जो लुक था बहुत ही ज्यादा हॉलो लुक था, है ना। और यहाँ पे शोभा स्टेयर एंड द थर्ड अपॉन ओवरकोट वॉज वियर। फ्रायर की बात करें गई, फ्रायर की अगर हम बात करते हैं तो फ्रायर में न्यू द टेवर्न बेल, है ना, वह जानता था भाई किसके बारे में, जो शराब की दुकानें हैं उनके बारे में वो जानता था। इन एवरी टाउन एंड एवरी इनकीपर, मतलब जहां जहां भी कोई भी टाउन हुआ हर जगह के बारे में अगर हम बात फ्रायर की करें तो वो सबको जानता था भाई। मर्चेंट की अगर गाइस हम बात करते हैं, had set his bits of work, none knew he was in a debt, है ना, वह अपने वर्क में तल्लीन होता था, none knew, कोई नहीं जानता था कि वह कर्ज में है। तो स्टेटली इज नेगोशिएशन लोन बार्गेन, है ना। अब वो क्या करता था, नेगोशिएशन करता था, लोन लेता था, बार्गेनिंग करता था, कमर्शियल ऑब्लिगेशन जो वाणिज्यिक विभाग आपका रहता है ना, मर्चेंट आपका ही संभालता था। वाइफ ऑफ बात की गाइस अगर हम बात करें, लाइड टू लाफ, वाइफ ऑफ बात को हंसना पसंद था, एंड चैट न्यू द रेमेडीज ऑफ लव मिसचांस, है ना, और उसको बात करना भी पसंद था लोगों से, है ना। वो प्यार को बहुत ही ज्यादा मानती थी, प्यार को मीन्स टू से ऐसे मानती थी, उसके 5 ऑलरेडी पति थे जो कि मर चुके थे, है ना। मतलब वो ये सोचती थी कि केवल प्रियोरिटी मुझे ही मिलनी चाहिए, बाकी जो लोग हैं मतलब मैं जैसा करूंगी वैसा लोग को वर्क करना पड़ेगा। तो ये वाइफ ऑफ बात के बारे में कंडीशन बताई गई है। और वो एक क्या थे, सी न्यू द ओल्डेस्ट डांसर्स, है ना, और वो एक ओल्डेस्ट डांसर्स भी थी, है ना, बहुत ही ज्यादा उसको डांस आता था पुराने जमाने का। कुक हैड एन अल्सर ऑन हिज नी, है ना। अब कुक के नी पर, घुटने पर अल्सर था जो कि उसने उसको बहुत अच्छे से सजो कर रखा हुआ था, बना के रखा हुआ था। अब गाइस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैंटरबरी, सॉरी, कैरेक्टर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, कैंटरबरी टेल्स के कैरेक्टर की। तो अभी तक हमने डिफरेंट कैरेक्टर देखे प्रोलॉग के, कैंटरबरी टेल्स के, लेकिन अब हम कैंटरबरी टेल्स के कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कैंटरबरी टेल्स के जो कैरेक्टर हैं गाइस, जैसे आपका जो पहला कैरेक्टर हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर द नाइट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपका। नाइट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, द नाइट इज अ कोर्टली मिडाइवल फाइटिंग मैन, है ना। जो नाइट्स है वो एक फाइटिंग मैन है गाइस, हु हैज सर्व्ड, जो किंग और रिलीजन की सेवा करता है हमेशा वर्ल्ड में, विश्व में नाइट्स का काम क्या रहता है, नाइट्स के काम रहते हैं कि वो अपने राजा और अपनी विश्व, अपनी प्रजा की क्या करें, रक्षा करें। मॉडेस्ट एंड ड्रेस एंड स्पीच, है ना, उसकी ड्रेस और स्पीच मॉडेस्ट रहती है भाई, है ना, उसमें एक अलग ही उबाल रहता है नाइट्स में, है ना, देखने से लगता है कि हाँ भाई ये होगा बंदा, है ना, जो हमारी रक्षा कर सकता है ना, एक अलग ही चमक होती है उन लोगों में। तो द हाईएस्ट इन रैंक ऑफ द पिलग्रिम टू कैंटरबरी टेल्स, ही राइड विथ ओनली हिज सन एंड द ह्यूमन इन अटेंडेंस, ह्यूमन उसका अटेंडेंस के रूप में हो, वह यात्रा किसके साथ कर रहा है, अपने पुत्र के साथ। ये हमारा नाइट्स का परिचय हुआ। अब हम बात करें द स्क्वायर की। स्क्वायर ही इज अ नाइट्स सन, स्क्वायर जो है वो नाइट्स का सन है। अ यंग मैन ऑफ 20 ईयर्स, यह एक 20 साल का यंग मैन है। हैज फॉट सेवरल बैटल्स, उसने अपने पिता की तरह बहुत सारे युद्ध लड़े हुए हैं, इज फुल ऑफ नाइटली कोर्ट से, बट ही इज ऑल्सो एंजॉय गुड टाइम, लेकिन वो गुड टाइम को भी अच्छे से एंजॉय कर लेता है। द ह्यूमन, अब हम ह्यूमन के बारे में बात करें, ही इज अ नाइट्स अटेंडेंट, यह नाइट्स का अटेंडेंट है। अ फॉस्टर हु टेक्स एक्सीलेंट केयर ऑफ हिज गियर, ही वियर्स अ क्रिस्टोफर मेडल ऑन ब्रीस्ट, मतलब यह अपने गले में क्या किए रहता है, क्रिस्टोफर का क्या धारण किए हुए रहता है, एक मेडल धारण किए हुए रहता है। ही डज नॉट टेल अ स्टोरी, और वह कोई भी कहानी नहीं कहता है। अब पियरेस के बारे में बात करें, पियरेस, अब जो यहाँ पे पियरेस दिया गया है आपको, पियरेस इज अ मैडम एगल्टाइन, पियरेस जो है गाइस वो कौन है, मैडम एगल्टाइन है, मैडम एगल्टाइन दिया गया है। हु ट्रेवल्स विथ अनदर नन एंड 3 नन पीस, जो किसके साथ यात्रा कर रही हैं, एक नन और अनदर 3 और नन पीस के साथ यात्रा कर रही है ना।
एज हर attendance to the shrine of Saint Thomas Becket at Canterbury, a woman of conscience and sympathy। ठीक है, इनमें विवेक, कंसाइंस एंड सिंपैथी और सहानुभूति भरी पड़ी है। She wears a curious brooch on which appears the ambiguous statement। वो एक ब्रूच को, एक जो बैच है उसको धारण किए हुए है और उस पर कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है लैटिन में, लव कंक्वर्स ऑल, प्यार से सबको जीता जा सकता है। द सेकेंड नन, शी अकम्पनीज द प्रायरेस, है ना, प्रायरेस के साथ में। द नन प्रीस्ट, हिज नेम इज जॉन, नन प्रीस्ट का नाम क्या है, जॉन नाम है। द मोंक, है ना, ये जो मोंक के बारे में बात हो रही है, ही प्रिफर्स टू हंट एंड ईट, है ना, जो मोंक है गाइस उसको क्या, वो क्या प्रेफर करता है, वो हंट और ईट मतलब शिकार और खाना पसंद करता है। द फ्रायर, द फ्रायर के बारे में बात करें, फ्रायर्स नेम इज ह्यूब्रेड, जो फ्रायर्स का नाम है गाइस वो क्या नाम बताया गया है, फ्रायर्स का नाम बताया गया है ह्यूब्रेड बताया गया है। देखिए मैं आपको बताऊं, आज हम केवल और केवल कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज की क्लास हो सकता है आपको थोड़ी बोरिंग लगे, क्योंकि भाई केवल कैरेक्टर के बारे में बात करें, तो आज हम केवल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर वे में आपकी नोट्स प्रॉपर वे में बनने चाहिए, और आप लोग हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मेरा नंबर आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा। अपना नाम और एड्रेस लिख के जहां से भी आप बिलोंग करते हैं मैसेज करते हैं, जिससे हम आपको यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के ग्रुप में ऐड कर सकें, है ना। एक हमने नया ग्रुप बनाया है, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप शेयर करें, और उस ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन, बहुत सारी आपको सुटेबल इंफॉर्मेशन मिल सके, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं द मर्चेंट की तरफ। मर्चेंट की अगर हम बात करते हैं, मर्चेंट इज अ टाइट लिप्ड मैन ऑफ बिजनेस, है ना। बिजनेस में वो क्या करता है, चुप्पी साधे हुए रहता है भाई, है ना। अनहैप्पी मैरिड, अनहैप्पीली मैरिड, और वो अनहैप्पीली मैरिड के बारे में बात करता है, जैसे इविल ऑफ मैरिज बिटवीन ओल्ड मैन एंड यंग वुमेन, है ना, जो ओल्ड मैन और यंग वुमेन की स्टोरी है मैरिड की, उसके बारे में बात करता है, बुराइयां करता है उसके बारे में। द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड इज अ सीरियस यंग स्कॉलर, यह एक सीरियस यंग स्कॉलर रहे हुए हैं। हु हीट्स फिलॉसफी एंड प्रेफर बुक वर्ल्डली प्लेजर। अब उनको क्या पसंद है, उनको किताबें पसंद है भाई, क्या पसंद है, किताबें पसंद है। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा मोस्टली लोग मोबाइल पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना। तो ये चीज आज आपने देखी होगी, आज की दुनिया में भाई मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों के लिए कि भाई कुछ नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि भाई एवरीथिंग एज अ टू एस्पेक्ट, है ना, सभी के दो एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन कर ही क्या सकते हैं भाई, है ना। अब आप जैसे इसको मोबाइल से ही देख रहे हैं, जो आपके पास में ये हमारे लेक्चर अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो जनरली जो न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं, फिर उनको केवल और केवल उनकी मम्मी लोग हैं मोबाइल दे देती है, लो बेटा मोबाइल चला लो, रोना नहीं, है ना, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें अभी गलत है भाई, है ना, मोबाइल नहीं देना चाहिए। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द सार्जेंट ऑफ लॉ, द सार्जेंट ऑफ लॉ के बारे में हम बात करते हैं। द सार्जेंट ऑफ लॉ इज अ बिजी मैन हु सीम्स बिजियर देन ही रियली इज। जो सार्जेंट ऑफ लॉ है वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बिजी मैन समझता है, वो अपने आप को इतना बिजी मैन समझता है जितना कि वो रहता नहीं, है ना। जैसे नेता लोग आपने देखे होंगे, है ना, बहुत सारे नेता लोग जो बिजी नहीं रहते हैं लेकिन आते लेट है बताने के लिए कि हाँ हम नेता है ना। वैसे यहाँ पे द सार्जेंट ऑफ लॉ है ये, है ना। आगे हम बात करते हैं द फ्रैंकलिन। द फ्रैंकलिन इज अ रिच लैंडलॉर्ड। फ्रैंकलिन जो है वो एक लॉर्ड है who loves to ready table, मतलब वो खाना पसंद करता है और अपने टेबल को रेडी रखना पसंद करता है। हाँ, he has been sheriff of his, हाँ, आगे बात करें हर्बर्ट सर, द कारपेंटर, द वीवर, द ड्रायर, द कुक आपकी पास रही है कैंटरबरी के। कुक इज नेम्ड रोजर, कुक का नाम क्या रहता है भाई, रोजर रहता है। हु वाज हायर्ड बाय द मास्टर, मास्टर के द्वारा हायर किया गया रहता है, इसके लिए सर्व देम, कि भाई उसको सर्व कर सके ड्यूरिंग दियर जर्नी, उसकी जर्नी के दौरान, है ना। अब अगर हम बात करें द शिपमैन की, द शिपमैन की अगर हम बात करें, द शिपमैन इज अ कैप्टन ऑफ द मॉडल, है ना। जो शिपमैन है वो कहाँ है, वो डॉर्थमाउथ की मॉडल का कैप्टन रहा है ना। ही इज अ गुड स्किपर एंड स्मगलर, वो एक गुड स्मगलर भी रहा है। द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, अब बात करते हैं हम फिजिक्स के डॉक्टर की। फिजिक्स का डॉक्टर जो है, बात हो रही है द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स इज अ मटेरियलिस्टिक मैन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन मनी।
ही नोज ऑल द ग्रेट मेडिकल अथॉरिटीज, वो ग्रेट मेडिकल अथॉरिटीज के बारे में जानता है, साथ ही साथ किसके बारे में जानता है, साथ ही साथ जानता है वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में। दो ही सेल्डम रीड द बाइबल, वो कभी कभी बाइबल भी पढ़ लेता है ना, दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं बाइबल पढ़ लेता हूँ। द वाइफ ऑफ बाथ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब वाइफ ऑफ बाथ के बारे में हम बात करते हैं। वाइफ ऑफ बाथ नेम है अलाइस, अलाइस नाम रहता है इनका। अ क्लॉथ मेकर, वो एक क्लॉथ मेकर रहते हैं। 5 टाइम्स अ विडो, 5 बार वो विधवा हो जाती है। अपेरेंटली वेल्थी फ्रॉम हर मैरिज, है ना, वो अपनी मैरिज से क्या रहती है, शादी से बहुत ही ज्यादा वेल्दी रहती है। शी हैज ट्रेवल्ड अ ग्रेट डील, है ना, इंक्लूडिंग 3 ट्रिप्स टू जैसलमेर। अब वो 3 ट्रिप करती है ना, कहाँ की करती हैं, जैसलमेर की करती हैं, 3 ट्रिप करती हैं। शी इज वेल वर्स्ड इन मैरिज एंड लव मेकिंग, है ना। अब वो वेल वर्स्ड है मैरिज में और लव मेकिंग में। भाई 5 बार प्यार किया है उसने, 5 बार ही शादी की है, लेकिन 5 ही बार विधवा हो गई है। क्या करें, इतना उसका लक खराब हुआ है ना। तो भाई वो तो बिल्कुल उसमें माहिर होगी कैसे प्यार किया जाता है ना, कैसे शादी की जाती है। 5, 1 बार हो तो ठीक है, 2 बार हो तो ठीक है, कितने बार, 5 बार किया जाता है ना। टू मेक अ पॉइंट शी टेल्स अ टेल ऑफ अ लोथसम लेडी हु हर हस्बैंड ओबीडियंट बिकम फेयर, है ना। अब वो क्या जानती है, वो जानती है कि भाई हस्बैंड को क्या अपने अंडर में रखना चाहती है, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होता है यार, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कई लोग होते हैं जो डोमिनेट होते हैं भाई, केवल मैन को लेकर डोमिनेट, कई लोग वुमेन को लेकर डोमिनेट, तो वो वुमेन डोमिनेटेड है। अब पर्सन की बात करें, द पर्सन इज अ पुअर बट लॉयल चर्चमैन। पर्सन जो है वो एक पुअर बट लॉयल चर्चमैन, है ना, हु टीचेस हिज पेशनियर बाय हिज गुड एग्जाम्पल, है ना, वह अपने पेरिशियनर को बहुत ही ज्यादा क्या अच्छे एग्जाम्पल देके समझाता है, टीच करता है ना। रिफ्यूजिंग टू टेल एन आइडियल टेल, है ना, कि भाई आइडियल टेल आप मत कहिए, बेकार कहानी मत सुनाइए, ठीक है, अपने पिलग्रिम्स को बताता है, तीर्थयात्रियों को। ही टेल्स व्हाट ही टर्म्स अ मेरी टेल अबाउट द 7 डेडली सिंस, है ना। तो वो क्या करता है, अब वो खुद एक कहानी सुनाता है 7 डेडली सिंस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आगे चल के आपको बताई जाएगी। द प्लूमैन, प्लूमैन इज एन ऑनेस्ट मैन, है ना, वो एक ऑनेस्ट मैन है, पर्सनल ब्रदर है। ही टेल्स नो टेल, बट कोई भी एक कहानी नहीं बताता है ना। द मिलर इज अ जॉली ड्रिंकर रिवीलर हु लीड्स द कंपनी प्लेइंग ऑफ ऑन हिज बैकपिच, है ना। मिलर जो है वो एक जॉली ड्रिंकर रिवील है, मतलब ये भी क्या है भाई, नशे में धुत लोग रहते हैं, शराबी लोग हैं, है ना। द रीब इज अ स्लेंडर, है ना, और कोलोरन मैन नेम ओसवाल। आगे बढ़े, द म्युनिसिपल की अगर हम बात करें, द म्युनिसिपल इज एन अनएजुकेटेड मैन। म्युनिसिपल जो है वो एक अनएजुकेटेड मैन है गई, म्युनिसिपल जो है वो एक अनएजुकेटेड मैन है। हु इज shrewd enough to steal a great deal of from the learned lawyers, है ना। अब जो लॉयर्स ने उनको रखा था, तो वो उस वहां से बहुत सारी चीजें क्या करता है, बहुत सारी चीजें वहां से चुरा लेता है, नीचे से सीख लेता है। हु हायर हिम टू लुक आफ्टर देयर एस्टेब्लिशमेंट, है ना, जिसने उसको हायर किया था। द समनर की बात करें, द समनर इज प्लैंकर्स ड्रिंकर्स एंड फेलो हु लव्स फूड एंड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। जो समनर होता है वो क्या करता है भाई, है ना, वो प्यार करता है खाने से, ड्रिंक भी करता है, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक लेता है। द पार्टनर इज अ वुमेनिस्ट मैन, मतलब पार्टनर जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी लॉन्ग हेयर है, पार्टनर की लॉन्ग हेयर है, लेकिन वो क्या है, मैन है, क्या है, एक मैन है ना। हैरी वैली इज द होस्ट एट द टावर्स एंड ऑफ साउथवर्ड, है ना। साउथवर्ड की टावर्स इनका होस्ट कहलाता है, हमारा हैरी वैली होस्ट कहलाता है ना। अब आगे बात करें, ऑर्गेनाइज द स्टोरी टेलिंग अमंग द प्रेजेंट्स with the winners to have a meal at his fellow's cost upon the company's return. He is a natural leader, वह एक नेचुरल लीडर है। His words और एक्शन सोच, जो कि इसके वर्ड और एक्शन सोच के बारे में बताते हैं। जॉफ्री चौसर के बारे में बात करेंगे, तो जॉफ्री चौसर जिन्होंने एक कविता लिखी है, इन्होंने अपनी कविता में खुद को कैसा बताया है, खुद को बताया रिटायरिंग मिक्स मैनर पर्सन, ठीक है ना, यहाँ पे मिक्स नहीं होगा, है ना, यहाँ पे सॉफ्ट मैनर कर लीजिए आप, सॉफ्ट मैनर पर्सन। उन्होंने अपने आप को एक साधारण सभ्य व्यक्ति बताया है। The Canon is traveler. Canon एक traveler है who joined the pilgrims deeply on the road of Canterbury. He leaves when it is hinted that he is a cheating alchemist, है ना, कीमियागर के साथ में इसने चैटिंग की। The Canon's human. Canon's का जो human है, the Canon's human remains with the pilgrims company
जो कैनन्स का ह्यूमन है रिमेन्स विद द पिलग्रिम्स कंपनी, है ना, वो पिलग्रिम्स कंपनी के साथ रहता है। एंड टेल अस, और बताता है, एनी डोट अबाउट एन एल्केमिस्ट अ कैनन लाइक हिज मास्टर, कैनन जो है वो लाइक हिज मास्टर रहता है, हु स्वीडलेस अ प्रीस्ट, ठीक है, वो एक क्या रहता है, स्वीडलेस अ प्रीस्ट रहता है भाई। चलिए, तो यहाँ पे हमारे ये क्या हो गए हैं, यहाँ पे हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं आपके कैरेक्टर, है ना, आपके यहाँ पे क्या एक कैरेक्टर जो कंप्लीट हो गए हैं। अब रही बात आपकी टेल्स की, तो देखिए ये पूरी की पूरी आपके पास में टेल्स की कहानियां बताई गई हैं जो कि आपके अगले सेशन में होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों के पास में ये सेशन नहीं पहुंच पा रहे हैं उन दोस्तों तक ये सेशन बहुत अच्छे से पहुंचाइए, है ना। जिन दोस्तों की मदद हो सके उन दोस्तों की मदद कीजिए आप लोग इस सेशन को पहुंचा के, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, कल हम बात करेंगे टेल्स की। हो सकेगा तो मैं एक ही वीडियो में जितनी भी टेल्स है सारी की सारी टेल्स कंप्लीट करा दूं। वैसे हो नहीं सकता है, लंबी वीडियो हो जाएगी, लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सारी आपकी टेल्स जो है कंप्लीट एक ही वीडियो में करा सकूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। और जिन दोस्तों तक शेयर नहीं है प्लीज करके शेयर करें। और हाँ, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप नंबर पे, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर सकूं। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल।